गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सक्सेस मेकर कोचिंग सेंटर की तरफ से आप लोगों को मैं आज बेसिक केमिस्ट्री बताने जा रहा हूँ। बेसिक केमिस्ट्री टॉपिक 1 है। केमिस्ट्री पढ़ने से पहले क्लास 10th में केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक चीज़ बताना चाहता हूँ ताकि बहुत सारा चीज़ आपका कन्फ्यूजन है जो दूर हो जाए। जैसे कि सबसे ज़्यादा बच्चों को 9th में भी कम ही ढंग से पढ़ा होगा। 9th में तो केमिकल इक्वेशन काफ़ी कम है, तो बहुत सारे बच्चों को समस्या जो होता है ये होता है कि जैसे केमिकल रिएक्शन है, क्या लैंग्वेज में दे दीजिए सल्फ्यूरिक एसिड का नाम लिखिए, तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है। या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बताइए तो HCl होता है। अब HCl में हाइड्रोजन और क्लोरीन है। या वाटर का तो H2O होता है। ठीक है, इस तरह से नाइट्रिक एसिड का HNO3 होता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड का CO2। तो ये सब तो इस तरह से कैसे ये सब होता है इसके बारे में हम लोग मुख्य रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम लोग तो वो सब जो भी केमिकल इक्वेशन या कंपाउंड्स का नाम लिखने में जो दिक्कत होता है वो सबको दूर करेंगे बेसिक केमिस्ट्री से, और बेस से चलेंगे। केमिस्ट्री बिल्कुल हल्का हो जाएगा। फर्स्ट चैप्टर 10th का जो आता है वो पहले आता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन का बैलेंस करना आता है। दूसरा में आता है एसिड बेस एंड साल्ट आता है। ठीक है, तो पहले बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह से बनता है, उसके लिए बेसिक जानना जरूरी है। रेडिकल्स के बारे में जानेंगे, मगर सबसे पहले बेसिक जानते होता क्या है केमिस्ट्री। सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री ब्रांच ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइंस। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल साइंस का ये ब्रांच है जो डील करता है विच डील विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो कि मैटर के बारे में जितनी भी जानकारियाँ हैं, उसके नियम हैं, लॉ हैं, वो सब के बारे में जानकारी को ये देता है। केमिस्ट्री बताता है अपने अलग अलग तरीके से। केमिस्ट्री का मेन मुख्य कार्य यही होता है और ये इसका बेसिक डिफिनीशन होता है। ठीक, अब केमिस्ट्री का जो है डिफरेंट पार्ट्स में इसको बांटा गया। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनऑर्गेनिक के बारे में देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या है कि हम लोग को वैसे जितने भी कंपाउंड है उसका अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता है जिसमें कार्बन नहीं होता। बिना कार्बन से बनने वाले जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका डिफिनेशन आप यूट्यूब या कहीं से भी देख सकते हैं। बस जनरली आपको इतना समझा दिए हैं और ये टॉपिक के अनुसार आप निकाल सकते। ठीक, ऑर्गेनिक में होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसके अंतर्गत जितने सारे कार्बनिक पदार्थ हो, यानी कार्बन से बने हुए जितने भी मैटर्स कंपाउंड्स जो भी मटेरियल्स हैं वो सब कार्बन से बने हुए चीज़ों के बारे में अध्ययन करना पड़ता है, क्योंकि कार्बन ऑलरेडी बहुत सारा मैटर मतलब कंपाउंड को बनाता है। तो कार्बन से रिलेटेड एक अलग ब्रांच में कर देगा। और फिजिकल केमिस्ट्री में ठीक है, तो मेटल एंड मेटल से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में अध्ययन करते हैं, किस तरह का उसका फिजिकल प्रॉपर्टी ये सब होता है, या एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं। बेसिक चीज़ है ये फिजिकल जो, ठीक है, मेन रूप से। इसके बाद ये तो 10th तक में आपको इसका और इसका इसी तीनों से आपको होल केमिस्ट्री कवर होगा। ठीक है, 10th में। उसके बाद उसका और भी कुछ डिफिनीशन है जिसे हम लोग देखते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया। ठीक है, रिसर्च वगैरह ये सब में होता है। एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में केमिस्ट्री का यूज होता है। बायो केमिस्ट्री में होता है क्या कि प्लांट या बॉडी का जो भी केमिकल मटेरियल सिक्रेशन या जो भी उससे रिलेटेड होता है, शरीर में उत्पन्न होने वाले जो भी चीज़ें, और उसका केमिकल से केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, तो वो इसमें हार्मोनल एक्सचेंज या ये सब ग्लैंड सिक्रेशन ये जो भी इसमें बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत इसमें पढ़ा जाता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन के द्वारा जो मेडिसिन वगैरह का निर्माण होता है तो उस क्षेत्र में ये पढ़ा जाता है। तो ये सब प्रोफेशनल कोर्स में आपको पढ़ना होगा, बाकी जो 4 से 7 तक होगा। ठीक है, मगर आपको मुख्य रूप से 10th में जो पढ़ना है और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, यही तीनों का ज़्यादा मुख्य रूप से अध्ययन करना। अब देखिए इतना तो आप समझ गए हैं, इसको आप डील खुद से कीजिएगा, डिफाइन करके हमको फिर बताइएगा, तो वहाँ पे हम कहाँ जहाँ करेक्शन हो वो कर लेंगे। ठीक, इसके बाद सबसे पहले बेसिक में आता है कि हमको आसान कैसे करना है। तो आपको रेडिकल्स पढ़ना होगा। रेडिकल्स होता क्या है, कोई भी एलिमेंट है तो उसका जो चार्ज होता है उस पर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करने या गैन करने से।
जनरली लॉस करने से उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी एलिमेंट अगर अपने इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और गेन करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज होता है आता है। ठीक है, तो वही नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वाले को एक अलग कैटेगरी में रखा गया, जिसमें पॉजिटिव चार्ज होकर पॉजिटिव आयन बनाता है जो एलिमेंट, उसको पॉजिटिव रेडिकल्स का नाम दिया गया। ठीक है, वैसा एलिमेंट जो गैन करके नेगेटिव आयंस बनाता है तो नेगेटिव रेडिकल्स या एसिडिक रेडिकल्स का रूप में उसको अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब सम इम्पोर्टेंट रेडिकल के बारे में बताएंगे जो कि टॉपिक 2 में बताया जाएगा। ठीक है, बेसिक केमिस्ट्री। तो अब देखते रहिए सक्सेस मेकर कोचिंग सेंटर की तरफ से, बाय मनीष रंजन। आपका व्हाट्सएप पे भी आप आ सकते हैं तो 8434221615। तो लॉकडाउन के अंतर्गत आप ये सब चीज़ें कर सकते हैं आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिकल्स और उसके सम इम्पोर्टेंट रेडिकल्स के बारे में करेंगे, और किस तरह से वो उसका फंक्शन वर्क करता है, और क्या क्या याद करना है। उतना तक तो याद कर ही लेना है, बुक 10वीं का 10th का बुक खोलने से पहले उतना तक हमको क्लियर कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।